अगर ड्रामाबाजी देखनी है ना तो आप पाकिस्तानी क्रिकेट को इस वक्त देख लें, पीसीबी को देख लें। अजीब किस्म की ड्रामाबाजी स्टार्ट की है। गैरी क्रिस्टन ने ईमेल की इस्तीफे के लिए, रिज़ाइन के लिए, तो 15 मिनट के अंदर अंदर पीसीबी ने उसको एक्सेप्ट किया रिज़ाइन को। और देखिए जैसे पीसीबी पहले उनका इंतज़ार कर रहा है कि जैसे रिज़ाइन आने वाला है बस उसको एक्सेप्ट करें, रिज़ाइन को एक्सेप्ट किया। और उसके बाद 15 मिनट के अंदर ऐलान कर दिया कि जेसन गिलेस्पी जो है वो वाइट बॉल के लिए जो सीरीज़ हो रही है ऑस्ट्रेलिया में T20 और ओडीआई, उसके लिए जो है हेड कोच मुकर्रर कर दिए गए हैं। देखिए ड्रामाबाजी देखिए कहाँ से चल रही है और किधर जा रही है। हेड कोच जो है वो आकिब जुवैद को बनाया जाना था। अब देखें जब गैरी क्रिस्टन को लगाया गया था हेड, तब भी यही मामला थे कि इन्होंने आकर अपना एक्सेप्ट कर लिया था कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद जो है फिर अफवाहें फैलाई गई जी, एक कमेटी बनाई गई है जो बातचीत कर रही है, जो कोचेज से रब्ता कर रही है, लोकल से भी इंटरनेशनल से भी। तो लेकिन जो गैरी क्रिस्टन उनको ओहदा दे दिया गया था। अब जो है अब इस्तीफ़ा लेने के बाद, इस्तीफ़ा कबूल करने के बाद गैरी क्रिस्टन का, अब जो एक कमेटी बनाई गई है जो लोकल का यहाँ से हेड ढूंढेगी, जिसमें सकलैन मुश्ताक भी शामिल हैं। पाकिस्तान के जो स्पिन बॉलर थे सकलैन मुश्ताक भी शामिल हैं। तो अब मुख्तलिफ नाम दिए जाएंगे जिनमें से, लेकिन एंड पे नाम जो है वो आकिब जुवैद साहब का ही आएगा। तो अब देखें ये कितना ड्रामाबाजी चल रही है कि आकिब जुवैद को लगाने के लिए। देखें आकिब जुवैद ने 9 साल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया है लाहौर कलंदर के साथ। लाहौर कलंदर को पाँव पर खड़ा करने वाले आकिब जुवैद हैं। 2 ट्रॉफियाँ जीती हैं उन्होंने इनकी कोचिंग में। आकिब जुवैद ने लाहौर कलंदर को छोड़ दिया सिर्फ ये कि ये जो इंटरेस्ट है ये ख़त्म ना हो, यानी कि लाहौर कलंदर की तरफ से भी है और पीसीबी की तरफ से भी है। तो पीसीबी में सिर्फ ये सिलेक्शन का जो ओहदा लेने के लिए नहीं आए, हेड कोच बनेंगे। तभी इसीलिए उन्होंने लाहौर कलंदर को छोड़ा है हेड कोच बनने के लिए, ना कि एक छोटे से ओहदे सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बनने के लिए। तो हेड कोच जो हैं आकिब जुवैद बन जाएंगे। सिर्फ ये एक ड्रामाबाजी हो रही है कि एक कमेटी बना दी है जिसमें लोकल कोचेज़ के साथ रब्ता होगा। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने जो एक तजवीज़ दी है कि सकलैन मुश्ताक जो हैं उनको रखा जाए, उनके बारे में सोचा जाए एज ए हेड कोच पाकिस्तानी टीम के, क्योंकि वो पहले भी पाकिस्तान के साथ परफॉर्म कर चुके हैं और उनकी जो कारकर्दगी है अच्छी रही है। तो गैरी क्रिस्टन की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही। 6 माह उन्होंने गुजारे हैं, जिसमें 6 माह में आप देख लें कि ग्रुपिंग ही होती रही है। शहीन का ग्रुप, बाबर का ग्रुप, बाबर को कैप्टनसी से हटा दिया, फिर शहीन को लगा दिया, फिर शहीन को हटा के बाबर को लगा दिया। तो ग्रुपिंग होती रही, जिसकी वजह से हमें जो वर्ल्ड कप हुआ है T20 उसमें भी हमें जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा और बहुत जो है नताइज जो है इतनी अच्छी हमारे हक में नहीं आए गैरी क्रिस्टन के दौर में। तो गैरी क्रिस्टन इतना जो हेड कोच है इतना कोई उसमें कोई नुक्स नहीं है, लेकिन मेन हमारी टीम ने स्ट्रगल नहीं की, ग्रुपिंग होती रही है। तो अब गैरी क्रिस्टन जो है रिज़ाइन कर चुके हैं। उसके बाद जो है न्यू कोच जो होंगे वो आकिब जुवैद होंगे। चंद दिनों के बाद वो एक मीडिया पे ऐलान कर देंगे जी आकिब जुवैद को हमने हेड कोच लगा दिया है, हमें कोई और हेड कोच नहीं मिला, लोकली हम ढूंढ रहे थे। तो इस चीज़ को देख लें, ये जो इन्होंने इम्पैक्ट डाला है इसमें फॉरनर जो कोचेज़ हैं वो फ्यूचर में तो पाकिस्तान का सोच दें कि पाकिस्तानी टीम के कोचेज़ बनेंगे। उसके बाद फ़खर ज़मान के हवाले से भी बातें आ रही हैं कि फ़खर ज़मान के हवाले से यू टर्न लेने का सोच लिया है पीसीबी ने। देखें अगर ये यू टर्न नहीं लेते तो मीडिया पर इतना कल से जो है हाईलाइट्स हुई है ये इंटरनेशनली और इंडिया में जो भी तजज़ियाकार हैं, जो भी एनालिस्ट हैं क्रिकेट के, वो यही कह रहे हैं, साबिक क्रिकेटर जो हैं वो यही कह रहे हैं कि फ़खर ज़मान के साथ ज़्यादती हुई है, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों ख़त्म किया। सिर्फ एक मीटिंग में एक थोड़ी सी उन्होंने तजवीज़ दे दी, थोड़ी सी एक ट्वीट कर दिया। देखा जाए तो ट्वीट उनका बनता नहीं था, क्योंकि एक बंदा जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद है, जो टीम में मौजूद है, तो वो पीसीबी पे कैसे तनकीद कर सकता है, कैसे बाबर आजम के बारे में ट्वीट करके पीसीबी पर किसी रुकन पर तनकीद कर सकता है या वैसे कोई ऐसी बात कर सकता है। तो ये राइट्स होते हैं, जो भी प्लेयर होता है उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि ऐसी कोई आपने बात नहीं करनी मीडिया पे जो सिलेक्शन कमेटी के बारे में हो, जो हेड कोच के बारे में हो, जो पीसीबी चेयरमैन के बारे में हो। तो ये फ़खर ज़मान की एक गलती है, लेकिन इस गलती को बैठ के सुलझाया जा सकता था। इतना बड़ा जो कल का तहलका मचाया हुआ है जो इंटरनेशनली मीडिया पे, तो अब इनको यू टर्न लेने का सोच रहे हैं कि यू टर्न इस तरह लिया जाए कि फ़खर ज़मान, उसामा मीर
और इमामुल हक को बुलाया जाए, दोबारा इनका फिटनेस टेस्ट हो और फिटनेस टेस्ट क्लियर के बाद इनको दोबारा सेंटर ऑफ कॉन्टैक्ट दे दिया जाए ताकि ये मीडिया से जान छूटे। जैसे मीडिया पर पीसीबी के बारे में, चेयरमैन के बारे में, मोहसिन नकवी के बारे में या आकिब जुवैद के बारे में बातें हो रही हैं। आकिब जुवैद के बारे में बात यह है कि आकिब जुवैद ज़्यादातर लाहौर कलंदर के प्लेयर खिलाना नहीं चाह रहे थे ऑस्ट्रेलियन दौरे के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन दौरे के लिए इसलिए क्योंकि हारिस रऊफ को देख लें, शहीनशाह अफरीदी को भी ड्रॉप करने का उन्होंने कहा था, क्योंकि लोग ये ना समझे कि आपने लाहौर कलंदर के प्लेयर्स खिलाना स्टार्ट कर दिया। फ़खर ज़मान को भी इसलिए ड्रॉप किया, उसके बाद शहीनशाह अफरीदी को भी ड्रॉप करना चाह रहे थे लेकिन वो इन हो गए। उसके बाद हारिस रऊफ जो है उनको चारों सीरीज जिम्बाब्वे T20, ODI, ऑस्ट्रेलिया T20, ऑस्ट्रेलिया ODI चारों में उनको दिया गया है चांस। उनकी इकॉनमी जो है वो बिल्कुल नाकस है, 90-90, 100 स्कोर 10 ओवर्स में उन्होंने खाया T20 में और 8-8 ओवरों में इतना स्कोर दिया है। लेकिन विकेटें उनकी हैं, सन 2024-23 की बात कर लें तो विकेटें उनकी दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन इकॉनमी की बात कर लें तो उन्होंने स्कोर ऐसे खाया है। तो ये अब जेसन गिलेस्पी जो हैं, जो ऑस्ट्रेलियन दौरे के लिए वाइट बॉल के लिए हेड कोच बना दिए गए हैं सिर्फ इसलिए कि ये जो अपने ऊपर से वजन जो है वो किसी और पे डालना। ये मेन गैरी क्रिस्टन के जो एक प्लान था इनके खिलाफ के ऑस्ट्रेलियन दौरे के बाद इनको इतना मतलब तंग किया जाए कि ऑस्ट्रेलियन दौरे के बाद इस्तीफा दे जाएं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दौरे से पहले ही गैरी क्रिस्टन ने इस्तीफा दे दिया है। और अब ऑस्ट्रेलिया का जो इतना जो मुश्किल दौरा है जिसमें इतनी हाई पिचेस होंगी, हाई क्लास की उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, हाई क्लास के प्लेयर्स हैं, हाई क्लास की टीम के साथ आपने टक्कर लेनी है, न्यू कैप्टन के साथ, न्यू कोच के साथ, और न्यू 6-7 प्लेयर आपके जो हैं वो डेब्यू कर रहे हैं जो डोमेस्टिक से आए हैं। तो वहाँ पर जो है आकिब जुवैद ने मुनासिब नहीं समझा कि मैं डेब्यू करूँ। तो ये एक ड्रामा चल रहा है कि एक कमेटी बनाई गई है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जैसे कोई हेड कोच होगा तो उसका अनाउंस करेंगे। हेड कोच आकिब जुवैद ही होंगे। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।